G20 शिखर सम्मिलित होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए, बहुत सारे समझौतों पर साइन किए गए, जिसमें आज भारत सऊदी निवेश समझौते के तहत दिल्ली में भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। मोहम्मद बिन सलमान बीते शुक्रवार को भारत पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा शाम को 6:30 बजे क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मीटिंग होगी। इसके बाद रात 8:30 बजे क्राउन प्रिंस वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच जो बैठक हुई है, इसको लेकर भारत बड़ा उत्साहित है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि क्राउन प्रिंस जब भारत आए थे, उस वक्त भी बहुत सारी डील्स पर साइन किए गए थे। आज और बहुत सारी डील्स पर साइन किए गए हैं और भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि क्राउन प्रिंस के साथ साथ उनके कुछ मंत्री, तकरीबन 7 मंत्री हैं जो इस डेलीगेशन में साथ आए हैं। उसके साथ ही 100 के करीब सऊदी अरब के बिजनेसमैन हैं जो उनके साथ आए हैं और भारत में मुख्तलिफ बिजनेसमैन से उनकी 3 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है और बहुत सारे समझौतों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली लीडर्स मीटिंग में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2019 की मेरी सऊदी अरब यात्रा के दौरान हमने इस काउंसिल की घोषणा की थी। इन 4 वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। मुझे खुशी है कि इस काउंसिल के अंतर्गत दोनों कमेटी की कई बैठकें हुई हैं, जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।
मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं।